शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज तो मैं डेट कैसे भूल गया। 5 अप्रैल 2026। आज रविवार का दिन था और आज मैं घर से बाहर नहीं निकला, आज घर में ही था। खैर, सबसे पहले 3 परमनाथ और उसके बाद चर्चा, परम जी की चर्चा, पितृभाई की चर्चा। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। तो वैसे मैं रविवार को घर पे था, लेकिन मैं दिन भर कंप्यूटर पे था, कुछ ना कुछ काम करता रहा। और अभी बैठा हुआ आपके सामने आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। कल मैंने कुछ लंबा वीडियो बना दिया था, लेकिन कभी कभी बनाना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी बातें हैं ना, उसको लाना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि जो नए लोग हैं उनको बहुत चीज़ की जानकारी नहीं है और गलत रास्ता न पकड़ लें। और परम जी के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है। उनके पहले के जो शिष्य बोलें, फॉलोअर्स बोलें, वो अब पाखंड में चले गए। परम जी के साथ काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। तो ये सब मैं धीरे धीरे मंच पे भी लाऊंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। तो अब एक शुरुआत हुई है, तो बहुत सारे क्लासेज होंगे और उसमें कुछ कुछ, क्योंकि 1-to-1 में मैं बहुत आसानी से और बहुत सारी बातें लोगों को बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास 4 लोगों की कुंडली है, 3 सूरत से और एक और गुजरात के ही। उन चारों की कुंडली मैं खोल कर रखूँगा आप लोगों के सामने। फिर हिमाचल के भी हैं कुछ, एक पोंटा साहब, एक मोंगा था, मेरे घर में बहुत आया, बना बनाया मेरा जो ये था, जैसे फसल है ना, उसको सत्यानाश करने वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल में। थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं परम योग की चर्चा करूँगा आज। तो हम लोग मिलके, मैं था, एक उपाध्याय जी थे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो उनकी वजह से सारे स्कूल वाले भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सिखाया, और स्कूल्स में खासकर बच्चों को। तो उसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो अभी इंडिया के 5 से 10 नंबर में स्कूल में उसका अभी भी स्थान। चिन्मय विद्यालय, डीएवी स्कूल, ये 3 स्कूल वहाँ के सबसे अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह, अयप्पा, और बोकारो के जो स्टील प्लांट के जो कॉलेज, स्कूल और कॉलेजेज हैं। अब वो अपनी कट्टरता को दिखाने के लिए, मैं मूंगा की बात कर रहा हूँ, जसवंत मूंगा की, तो मंच से बोल दिए, जबकि प्रिंसिपल वहीं हैं, सब कोई शिक्षक लोग हैं, और गाली देने लगे ये राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय गीत को, जनगण मन अधिनायक को। और मना कर दिए बच्चों को। 1200 बच्चे थे सामने ग्राउंड पे, हम लोग स्टेज पे थे। तो प्रिंसिपल ने तुरंत माइक लिया, उनके हाथ से रख दीजिए, और बोले कि नहीं, आप तुम लोग सब गाओ। तो बेइज्जती हमारी भी हुई। मैंने ही क्लास अरेंज करवाया था, और उपाध्याय जी ने, जी के उपाध्याय, और उनकी भी हुई। वो क्या, उनकी बात तो रही नहीं। तो समय देख के और
परिस्थिति के अनुसार कोई भी बातें करनी चाहिए। परम जी का बोलना अलग बात है, आप परम जी नहीं हो ना। और परम जी कभी भी ऐसी बात इस तरह से मंच से और ये नहीं करते थे। तो मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि आगे से इनका बोकारो का रास्ता बंद, क्योंकि ऐसे लोग तो आप मेहनत करते हैं और वो लोग जो आतताई हैं, अज्ञानी हैं, आके सब सत्यानाश कर देंगे। ऐसे हुआ हजारीबाग में। हजारीबाग में उस समय हमारे बहनोई थे वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उन्होंने भी बहुत अच्छा सबको सिखवाया, सब कुछ किया। अब वहाँ एक रामपुर है, मुरादाबाद से 20 किलोमीटर दूरी, लखनऊ के रास्ते में। मुरादाबाद से दो रास्ते जाते हैं, एक नैनीताल इधर जिम कॉर्बे पार्क से, नेशनल पार्क से होकर, और दूसरा राइट साइड में घूमिएगा तो लखनऊ चले जाइएगा, उसी में रामपुर। तो वहाँ का था एक पवन रस्तोगी, एयरफोर्स से रिटायर किया था, नीचे का ये था, और ये था कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। उसकी वाइफ थी ऋतु रस्तोगी, इसका नाम पवन रस्तोगी। तो शुरू में तो बहुत भक्ति दिखाता है सब, बाद में वो विरोधी भी बन गया परम जी का, तरह तरह की बातें। अब वो उसको हजारीबाग भेजे परम जी। अब वहाँ जाके लोगों को बोलने लगा कि पकड़, ये नहीं, तेल नहीं खरीदोगे, वो नहीं खरीदोगे तो पति मर जाएगा। अब ये सब हमको मालूम हुआ, हमको बताएगा कि बताइए वैसे बोलता है, तो पति कैसे मर जाएगा, क्यों मर जाएगा? जो पृथ्वीबाई करेगा उसका पति क्यों मरेगा है? और तुम्हारा तेल नहीं लेने से और तुम्हारा स्टीकर नहीं लेने से ऐसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा है मुझे। परम जी को लेके फिर हम हजारीबाग गए, होटल में उनका एक प्रोग्राम भी करवाए थे हजारीबाग में। तो इसके बाद परम जी तो सब पूछते रहते थे, बोले कि मूंगा को भेज दूं? कहाँ? बोकारो? हम कि कभी नहीं परम जी। तो परम जी चकित हो गए, क्यों ऐसा बोल रहे हो? हमने तब उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा करके आए हैं बोकारो से। तब दोनों की पेशी हुई। परम जी किसी एक के बात के कहने पर कुछ विश्वास नहीं करते थे, वैसे मेरे बात पर उनको बहुत विश्वास था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो परम जी ने स्वयं मंच से इस बात को बताया। तो धर्मशाला एक जगह है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ एक, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, पुष्पिंद्रा महाजन और सुमन महाजन। तो सुमन महाजन को जब तक उनसे मिला नहीं था तो मैं उनको माने वीमेन, औरत समझता था नाम के हिसाब से, लेकिन वो उसके पति थे पुष्पिंद्रा महाजन के। बाद में सुमन महाजन आए भी हमारे घर, परम जी बुलाए बोकारो में। बोकारो में बहुत जगह से बहुत लोगों को बुलाए, तो वहाँ पर हम भी गए और मूंगा को भी बुलाया गया। दोनों बैठे थे। फिर परम जी ने कहा कि राधा रमन जी ऐसा बोल रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा कहा डीपीएस में, स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो बोले कि जी परम जी। उसने स्वीकारा, उसने स्वीकारा। तो फिर बोले कि ठीक है, फिर तो आप नहीं जाएंगे। तो उसके बाद से वो आना बंद किए। 2 बार गए थे, 2-3 बार। शुरू में कुछ दिन झेले हम लोग, जब तक परम जी से मिले नहीं थे, लेकिन जब सब जान गए तो, क्योंकि अरे भाई आजकल नर्सरी में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो पहले ही दिन उनको मार पीट करने लगे तो डर के फिर आएगा कभी? पहले तो उसको टॉफ़ी दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है। छोटे जो बच्चे होते हैं, अरे हमारे लिए तो सब वैसे ही हैं जो पृथ्वीबाई में आ रहे हैं, उनकी मान्यता इतनी रही है बहुत लोगों की। और आप एक ही बार उनको कहेंगे कि बस सबको नाली में फेंक दो, देवी का फोटो फेंक दो, ऐसे थोड़ी होता है। उनकी स्वयं अगर इच्छा होगी तो वो करेंगे। और परम जी तो कभी नहीं कहे कि अपनी, वो बार बार बोले हैं कि अपनी पुरानी मान्यता में रहना चाहो तो रहो, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगे कि कष्ट में है तो पितृवाही करो, साथ साथ भी करो।
नो प्रॉब्लम। साथ साथ करने में एक समस्या आती है कि काम कैसे बना, वो उसके मन में थोड़ी दुविधा हो जाती है। जैसे एक ही बार आयुर्वेदिक दवा भी खा रहे हैं होम्योपैथी भी खा रहे हैं और एलोपैथी भी खा रहे हैं, तो मेरा रोग तो मान लीजिए दूर हो गया, तो मेरे मन में तो है कि कौन डॉक्टर है और किसकी दवा से मैं ठीक हुआ, है कि नहीं। तो ये तो हुई बात, थोड़ी थोड़ी बातें ना वो निकलती हैं, और मैं तो बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने सब सबका रिकॉर्ड, सबका लिखित, सबका ये। अब कोई परम जी से उधार लिया, दे नहीं पाया, हमसे पूछते थे फ़ोन करो देखो उसका रिटायरमेंट हुआ है किसी का, उसको वो पैसा मिला कि नहीं। तो और वो लोग क्या, तो परम जी के जब हुआ कि परम जी बीमार हो गए, तो बीमार होने से लोग इंतज़ार करने लगे कि अरे अब कितना दिन इस तरह की बीमारी है, ये है, तो ज़्यादा दिन थोड़ा जिएंगे, ये हालत है। मुझे कई फ़ोन आते हैं, 1.5 साल तक कोई फ़ोन नहीं करेगा, हाँ कैसे हैं हम, कि अरे बहुत दिनों के बाद, हाँ बस आज याद आया। याद नहीं आया, उनको ये पता नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं हूँ। फ़ोन कर लिए तो अब हो गया कि अरे अभी तो ये ज़िंदा है, तो मैं तो अभी मरने वाला हूँ भी नहीं, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि परम जी का अभी बहुत काम बाकी है। और सारे पाखंडी लोग जो हैं, जो अभी पाखंड कर रहे हैं, सबका पर्दाफाश मैं करूँगा धीरे धीरे धीरे। आप लोग बस सही तरीके से पृथ्वीवाई करिए, लोगों को बताइए, जगत में इसको फैलाइए, पूरा जगत आपका है। मैंने सुना है कि ये एरिया मेरा है, वो एरिया मेरा है, अरे कोई ज़मींदारी है, भारत सरकार ने तुमको लिख दिया है क्या, या कोई राज्य सरकार कि भाई ये जो एरिया है इस एरिया में वो नहीं आ सकते, इस एरिया में वो नहीं जा सकते। सब जगह आप लोग जाइए और मैं सब जगह साथ में जाऊंगा। हाँ, कोई यहाँ मत आओ, फरीदाबाद मत आओ, क्यों फरीदाबाद, अरे फरीदाबाद तुम्हारी ये है क्या, ज़मींदारी है क्या, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे सब जगह, तो सब जगह जाइए, मैं स्वागत करता हूँ। मैं मुंबई में थाने में कब कोई आए, मैं सहयोग भी दूंगा बल्कि। तो खैर, ये तो हो गई भूमिका। पुस्तक के पहले कुछ भूमिका होती है ना, प्रीफेस, तो वही थी। और वैसा रोज़ चलेगा थोड़ा थोड़ा, बहुत सारी बातें हैं परम जी की अभी, तो वो हुई। और कुछ लोग ज़बरदस्ती परम जी को जब ले गए, वो कहानी कल, क्योंकि परम जी मेरे यहाँ रहना चाहते थे, मेरी बुद्धि मारी गई थी, जिसका अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा जब तक ज़िंदा रहूँगा, कि परम जी ने जब कहा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, उनको आभास हो गया था कि ये लोग कुछ गलत काम करने वाला है। लेकिन मैं सिर्फ परम जी के इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पहले से चल रहा था, है ना, तो मैं सूरत जाने के लिए, वैसे मैं साथ में परम जी के गया सूरत तक, लेकिन वो सब है कहानी, मैं बताऊंगा वो, उस पर अभी ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। अब मैं आज परम योग की चर्चा करता हूँ। पत्र की चर्चा मैंने की थी 3 4 5 दिन पहले, तो परम योग नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था। तो परम योग उनके लिए जो नए लोग कुछ जुड़े होंगे या जुड़ रहे हैं, बाकी जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। तो P3Y का P1 P2 और तीसरा P और Y है परम योग। पहला P परम जी, दूसरा P पप्र, और P और Y मिल के परम योग। योग जो है, कोई योग शब्द बोलने से वो मन में एक बात आती है कि कोई वो है ना, पतंजलि योग में बहुत सारा आसन, ये कौन 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 आसन, अरे जल्दी 15 मिनट बीत गया।
अच्छा, तो ये जो परम योग है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि ना कोई व्यायाम है, ना कोई इसमें ऐसा कोई परिश्रम करने वाला कुछ भी आसन है, नथिंग। तो परम योग क्या है? उसके तीन भाग हैं। एक है परम योग, परम नाद, एक है परम श्वास, तीसरा है परम ध्यान। अभी मैं परम नाद की चर्चा करूँगा और परम श्वास की। परम नाद क्या है कि एक बार श्वास का लेना और एक बार श्वास का छोड़ना, मुंह से लेना और नाक से छोड़ना, उसको एक परम नाद कहते हैं। तो उसके लिए एक शर्त क्या है, परम जी ने बनाया है, बताया है। पहले के वीडियो में भी मैं बताया हूँ, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। तो वो क्या है कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, माने गर्दन ऐसे नहीं, वो सब। और आंखें बंद, होठ खुला, जीभ यथास्थान, दांत एक ऊपर दूसरे के ऊपर, साधारण तरीका से, ज़बरदस्ती नहीं। खुले होठ से श्वास लिया जाएगा, तब तक कि और आगे न लिया जाए। इसके बाद होठ बंद हो जाएगा, नाक से उसको छोड़ा जाएगा एक ध्वनि करते हुए, जैसे एक बार मैंने मुंह से श्वास लिया और नाक से छोड़ा, श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद, होठ बंद हो गया, तो इसको एक परमनाद बोलते हैं, मुंह से नाक से। इस परमनाद का नाम है मुंह से नाक से। अब जो है इसे 3 बार करना है सुबह उठते के साथ। जब आप उठते हैं वही आपका सुबह है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है कि इतने बजे करना है, इतने बजे नहीं, राइट। तो क्योंकि आजकल कोई 12 बजे ड्यूटी करके आता है, कोई 12 बजे तक सिनेमा देखता है, टीवी देखता है या और पढ़ाई करता है, तो 4 बजे कैसे उठेगा, या 5 बजे, या कभी भी। मान लीजिए हम 8 बजे उठते हैं, मेरी आदत है, तो 8 बजे उठते के साथ वो बिस्तर पर ही कर सकते हैं। और 3 बार ऐसा करना है, 3 टाइम्स। उसके बाद पहली 3 परमनाद करने के बाद अपना शौच उच सब होके नहा वहा के, मान लीजिए कोई ऑफिस जाता है, कोई व्यापार के लिए जाता है, कोई स्कूल कॉलेज, है ना, जहाँ भी जाता है अपने अपने काम में, तो उसके पहले 3 परमनाद करके घर से निकले। वो दिन बहुत अच्छा रहेगा हर तरह से। बहुत जल्दी हो तो एक बार भी। उसके बाद रात में 3 से 10 बार। तो याद रखिएगा, 3 3 3, ये परम जी ने बताया है, इसमें कोई न ज़्यादा न कम करने की ज़रूरत है। कम तो हो भी सकता है, कभी जल्दी हो नहीं कर पाए, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। रात में सोते समय 3 से 10 बार, जहाँ मन शांत हो जाए वहीं पे छोड़ देना। जहाँ मन शांत हो जाए वहीं छोड़, मान लीजिए 5 बार किए, 6 बार किए, उसके बाद नींद आने लगी, अच्छा लगने लगा, छोड़ देना है। ज़बरदस्ती 10 पुराना नहीं कि 10 तक तो करना ही है, नो। तो ये नॉर्मल होगा, 3 टाइम्स, 3 3 3, 3 बार में ही होता है, 3 बार। अब उसके बाद बीच में भी कभी मन अशांत हो जाए, अनेक कारण से, बहुत झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई बैड न्यूज़ आ जाता है, एनीथिंग, तो उस समय भी किया जा सकता है ना। अब कब नहीं करना है, तो किसी प्रकार का व्हीकल वाहन चलाते समय नहीं करना है, धूल भरी आंधी हो तो नहीं करना है, और बदबू जहाँ भी हो, नाला हो या कोई गैस हो, केमिकल, मेडिसिन का फैक्ट्री होता है, वहाँ पे, वहाँ भी नहीं करना। तो समअप करने के लिए सुबह 3 बार, घर से निकलते समय 3 बार, और रात में 3 से 10 बार।
ये नॉर्मली करना है। सुबह का जब हम 3 परम नाद करते हैं तो परम जी ने कहा कि और अधिक लाभ के लिए परम नाद के बाद परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पीतरीबाई सिखाऊंगा। ये बोलना है तो 1 रुपया मैंने उदाहरण दिया, 5 रुपया 10 रुपया बोलना चाहिए, क्योंकि 10 रुपया भी प्रतिदिन बोलेंगे तो महीने में 300 रुपये परम जी को देंगे। और हमने मांगा क्या चीज़? तो अभी जो है प्रेजेंट में वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहने की का निवेदन हम करते हैं, तो इससे लाभ अधिक मिलेगा। अब ये हो गया, वाहन चलाते समय नहीं करना है, गैस जहाँ लीकेज हो नहीं करना है, और धूल भरी आदि। लाभ इसके इतने हैं कि उसको गिनते गिनते काफ़ी समय लग जाएगा। तो संक्षेप में किसी तरह का आप शकुन नहीं, किसी तरह के क्रूर ग्रह राहु, शनि, केतु, मंगल, भूत प्रेत, जादू टोना, किसी भी प्रकार का कुप्रभाव व्यक्ति के मन और शरीर पर नहीं पड़ता, है ना। तो ये है परमनाद, परम योग का पहला अध्याय। दूसरा है परम श्वास। परम श्वास बिल्कुल परमनाद जैसा है। परमनाद हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग एकांत में हैं या अपने लोगों 2-4 लोगों के बीच में हैं। लेकिन कभी कभी समाज में है, सोसाइटी में कई लोग बैठे हैं, ट्रेन में हैं, या कहीं सफ़र कर रहे हैं, या कोई ऑफिस में है, तो वहाँ पे भी मन अशांत हो सकता है ना किसी कारण से। तो उसके लिए परम श्वास है, तो उसके लिए क्या है, सब कुछ वैसा रहेगा परमनाद जैसा, लेकिन उसमें आंखें खुली रहेगी और आवाज़ नहीं होगी। तो जैसे मैं अभी एक कर रहा हूँ, जैसे देखिए, एक परम श्वास हमने किया, तो इससे पता नहीं चलेगा किसी को कि हमने क्या किया, और मेरा मन शांत हो जाएगा। गुस्सा भी आ रहा है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, कोई बड़ा अधिकारी ही है, कभी कभी मेरा ही बॉस है, चुपचाप उसको पता नहीं चलेगा और मेरा मन शांत हो जाएगा। इससे जो मेमोरी है ना स्टूडेंट्स का, माने फोटोग्राफिक होता है, बहुत ही अच्छा। और बच्चों को तो बिल्कुल सिखाने लायक है ये। 3 मिनट 2 मिनट लगता है, ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है। और आईक्यू बढ़ता है, जो साइंस के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है। लोग जो साइंटिस्ट हैं बोलते हैं कि आईक्यू नहीं बढ़ता है, लेकिन परमनाद करने से आईक्यू बढ़ जाता है। परम जी का एक एक्सपेरिमेंट है, वो बाद में कभी दूसरे क्लास में। स्टूडेंट के लिए कल का क्लास मेरा स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, एक्सक्लूसिव फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि परम जी को अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक चाहिए। और सारे स्कूल्स में, कॉलेजेज में आप लोग जाइए, ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिए, आप स्वयं सिखाइए। बहुत सरल है, इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है ना। तो समय तो बीतता ही चला जाता है, कितना भी जल्दी करो फिर भी। चलिए कोई नहीं, तो आज इतना ही, और फिर कल कल स्टूडेंट्स का करूँगा, अभी लिख लेता हूँ कहीं। ठीक, चरणम शरणम गच्छामि।